माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री हीरालाल त्रिवेदी जी और पवन मिश्रा जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारी बहनें और यहाँ पर उपस्थित सभी जिले के जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश महासचिव जी और भी जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये जो आज कार्यक्रम रखा गया है, ये समीक्षा बैठक की कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम के दौरान हम सभी लोग समाज के विषयों पर, संगठन के विषय पर, संगठन के विस्तार पर, समाज के जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं या समाज जिन चीजों से प्रभावित हो रहा है, उन चीजों के खिलाफ आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, आगे हमारे आंदोलन कैसे होंगे, उन सभी विषयों पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, क्योंकि मैंने कहा था जिला अध्यक्षों की सूची तैयार कर ली जाए, लेकिन ये सूची सही से तैयार हो नहीं पाई है। तो जो भी जहां भी हमारे जिला अध्यक्ष जिस भी जिले से आए हैं, वो मेरा अभिवादन स्वीकार करेंगे। और एक निवेदन और है, क्योंकि अभी जब स्वागत का क्रम चल रहा था तो स्वागत के क्रम में भीड़ बढ़ गई थी, क्योंकि स्वागत के लिए जिला अध्यक्षों को और उनकी टीम को बुलाया जा रहा था, लेकिन जो लोग मंच पर आ रहे थे वो सब लोग मेरा स्वागत करने लग गए थे। तो उससे क्या हो रहा था कि तमाम, हो सकता है कुछ जिला अध्यक्ष छूट गए हों इस क्रम में। तो जो जिला अध्यक्ष इस क्रम में छूट गए हैं, मैं सर्वेश पांडे अपनी तरफ से उनका स्वागत करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सवर्ण आर्मी का कार्यकर्ता, सवर्ण आर्मी का पदाधिकारी कभी श्रेय के लिए नहीं, सवर्ण आर्मी का कार्यकर्ता, सवर्ण आर्मी का पदाधिकारी कभी भी श्रेय के लिए नहीं, हमेशा समाज के लिए संघर्ष करता है, वो भी निस्वार्थ संघर्ष करता है। उन्हें अपेक्षा नहीं है, उन्हें अपेक्षा मालाओं की नहीं है, उन्हें अपेक्षा स्वागत की नहीं है, उन्हें अपेक्षा किसी भी चीज की नहीं, क्योंकि यहां पर बैठा एक एक कार्यकर्ता ये पैसा देकर बनाई गई भीड़ नहीं है, ये अपने पैसे से, इसमें हमारे तमाम कार्यकर्ता मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, बहुत बड़े घर से सभी लोग नहीं आते हैं। ये सब लोग अपने खून पसीने के कमाई हुई पैसे को खर्च करके यहाँ पर ये लोग आए हैं। तो ये इनका त्याग है, ये इनका समर्पण है, ये इनका योगदान है समाज की लड़ाई में। यहाँ कोई स्वार्थवश नहीं आया है, यहाँ सिर्फ समाज के लिए लोग आए हैं। तो इसके लिए मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथ में यहाँ पर और भी संगठन के, जैसे कि हमारे भाई साहब बैठे हैं, हिंदू संगठन से हैं, और भी कुछ संगठन से लोग हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। हमारी बहन है जूही तिवारी जी, बहन है शुक्ला जी, विनीता चतुर्वेदी जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो समीक्षा बैठक रखा गया है आज यहाँ पर, समीक्षा का मतलब क्या होता है? समीक्षा इसलिए रखी जाती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो समय समय पर उसकी समीक्षा हमें करते रहना चाहिए। समय समय पर हम इसलिए समीक्षा करते हैं जिससे यह समझ सके, देख सके, जान सके कि हमारा कार्य सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही दिशा में जिस उद्देश्य से इसको लागू किया गया था ये लागू हो पाया है कि नहीं हो पाया है। जैसे कि जब आरक्षण लागू किया गया था तो आरक्षण में भी समीक्षा की बात की गई थी कि हर 10 साल में आरक्षण की समीक्षा की जाएगी और यह देखा जाएगा, संवाद किया जाएगा, समझा जाएगा कि क्या उस आरक्षण, जिस उद्देश्य से आरक्षण को लागू किया गया था, उस उद्देश्य को आरक्षण पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या उस आरक्षण से जिन तबकों को आरक्षण की सुविधा दी गई थी, उन तबकों को लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कभी भी उस विषय पर कोई समीक्षा नहीं की गई, कभी भी उस विषय पर कोई चिंतन नहीं किया गया, कभी भी उस विषय पर मनन नहीं किया गया। हमेशा वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए रिजर्वेशन को बिना समीक्षा किए, बिना चर्चा किए उसको लगातार लोग बढ़ाते गए, लगातार लोग उसको बढ़ाते गए
और हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग मूक हो करके उसको स्वीकार करते गए। किसी भी एक व्यक्ति की, किसी भी सिंगल एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि वो 70 साल में या बात रख सके सदन में, जिनको हमने चुन करके भेजा कि अब 10 साल पूरे हो गए हैं, इस पर आइए हम एक स्वतंत्र चिंतन, एक स्वतंत्र डिबेट कर सके इस आरक्षण के विषय पर। किसी ने कोई चिंतन नहीं किया, किसी ने कोई पहल नहीं की, और यही एक कारण रहा कि ये चीजें बढ़ती गई। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड्स चलाए गए, सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड्स चलाए गए, एंटी रिजर्वेशन के खिलाफ आरक्षण हटाओ आंदोलन करके ट्रेंड्स चलाए गए। जब ये आरक्षण हटाओ ट्रेंड्स चले तो तत्काल उसके बाद हमारे पीएमओ ऑफिस से एक सफाई जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर से पीएमओ ऑफिस से एक लेटर जारी किया गया कि आरक्षण में ना कोई संशोधन हुआ है, ना आरक्षण में कोई बदलाव किया गया है, इस पर आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन जब सीजेपी का प्रोटेस्ट किया गया, जब सीजेपी का प्रोटेस्ट किया गया, प्रोटेस्ट काफी हिंसात्मक भी हो गया, विरोध प्रदर्शन हुआ, लाठी डंडे चले उसमें, और उसमें कुछ ऐसी भी चीजें हुई जिसमें प्रधानमंत्री को गाली भी दी गई। ये सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को गाली दी, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली दी, उनकी बातें मान ली गई, उनकी बातें मान ली गई। तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया, उनकी बातें मान ली गई। जिन्होंने पत्थर फेंके सेना पर, पुलिस पर, उनकी बातें मान ली गई। नरेंद्र मोदी जीवन में कभी रील नहीं बनाए, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद वो 5 बार रील बना चुके हैं। कभी इस तरीके से रील बनाते हैं तो कभी इस तरीके से रील बनाते हैं। लेकिन सामान्य वर्ग का कोई भी एक आंदोलन उठा करके बता दीजिए जिसमें हिंसा हुई हो। सामान्य वर्ग का कोई एक आंदोलन उठा करके बता दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया हो। नहीं दिया गया, क्योंकि ये हमारे संस्कार ही नहीं है। हम तो जहां स्त्रियों की पूजा, यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना लेकर चलने वाले लोग हैं। मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं। पर नारी जननी समझाने, पर नारी जननी समझाने, दूसरों की स्त्रियों को मां की समान देखना, यह हमारी संस्कृति, ये हमारे संस्कार रहे हैं। उस भावना के लोग जब कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उनकी बात नहीं मानी जाती। लेकिन इस देश में जो लोग प्रधानमंत्री की मां को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को गाली देते हैं, इस देश को गाली देते हैं, मनुवाद को गाली देते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, उनकी बात 2 मिनट में मान ली जाती है, उनकी बात 2 मिनट में मान ली जाती है। हम इसके समर्थक नहीं हैं। हमारा संस्कार ही नहीं। हमने पहले ही बता दिया कि हम तो पर नारी जननी समझाने, दूसरों की स्त्रियों को मां के समान देखते हैं। हम इसके कभी समर्थक नहीं हैं। लेकिन साथियों, हम लोगों को कहीं ना कहीं अब मजबूती से उठ करके आगे आना पड़ेगा, मजबूती से उठ करके समाज की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर आज हम अपने अहम से, अहम मतलब अहंकार, हम आज अगर अपने अहम से ऊपर उठकर अपने समाज के लिए, अपने उद्देश्य के लिए एकजुट नहीं हो पाए तो ये समझ लीजिए कि फिर आपका समाज गर्त में चला जाएगा और आप एकजुट नहीं हो पाएंगे। मैं अभी रायबरेली से होते हुए आया। हमारे जिला अध्यक्ष जी है पांडे जी, कुलप्रकाश पांडे जी, हम लोग साथ में ही थे। उनके साथ में भी पांडे जी थे, उमाकांत पांडे जी थे, सभी लोग साथ में चर्चा कर रहे थे। ये जब यूजीसी का प्रकरण आया, सामान्य वर्ग ने बहुत खुल करके विरोध किया। और सामान्य वर्ग के लोग, वो किसी भी पार्टी में थे, किसी भी दल में थे, किसी भी संगठन में थे, किसी भी विचारधारा से जुड़े थे, वो सभी लोग बहुत मजबूती से विरोध किए यूजीसी में। तो जब एक ऐसा माहौल बना सवर्णों के पक्ष में कि अब सवर्ण कुछ कर सकता है, सवर्णों ने मजबूर कर दिया। भाई सीजेपी के प्रोटेस्ट में इन्होंने प्रत्यक्ष इस्तीफा दिया, हमारे प्रोटेस्ट में अप्रत्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के इन्होंने स्टे लगाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये झुके। एक जब माहौल बना तो वहां एक समस्या खड़ी हो गई कि हमारे समाज में हर एक घर में एक नेता निकलने लगा। जितने वोटर नहीं है उतनी तो पार्टियां लोगों ने बना दी है सौर समाज में। सामान्य वर्ग में जितने वोटर नहीं है
उतनी तो राजनीतिक पार्टियां बना दी हैं। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या अपना अपना वोट खुद को डाल करके अपने घर में बैठ जाएंगे ये लोग। एक माहौल बना था, लगा था सामान्य और कुछ परिवर्तन करेगा, लेकिन क्या था, किसी से किसी को बात नहीं करनी थी, किसी से किसी को चर्चा नहीं करनी थी, किसी से राय नहीं लेनी थी, किसी से सलाह मशवरा नहीं करना था। जिसके भी मन में आया 5000 फेसबुक पे फॉलोअर हुए, तुरंत एक पार्टी की घोषणा उसने कर दी, तुरंत एक पार्टी की घोषणा उसने कर दी। और ये जो घोषणाएं हुई ना, इससे पार्टियां बनी, संगठन बने, लेकिन हमारा आंदोलन कमजोर हुआ, हमारा आंदोलन कमजोर हुआ। आज जब यहां पर कोई कार्यक्रम होता है तो पूछते हैं कि किसका कार्यक्रम है, सर्वेश पांडे वाला कार्यक्रम है? अरे नहीं भैया, हम तो फलाने पार्टी में, उसमें कैसे चले जाएं। होता है, ये विषय उठते हैं, ये चर्चाएं होती हैं। सर्वेश पांडे का कार्यक्रम है, सर्वेश पांडे आए हैं, तो अरे यार मैं तो उस पार्टी में हूं, क्या बताऊं, वहां कैसे चला जाऊं।